हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल अच्छे हैं। और आज है दिवाली, तो आप सबको हैप्पी दिवाली। आपकी खुशियों का दीपक हमेशा यूं ही जलता रहे। तो मम्मी जी आम के पत्ते लेके आई थी और ये फूल कुछ, तो ये मम्मी जी ने ये माला बना दी थी मेन गेट पे लगाने के लिए। तो ये लगा रहे थे मेरे मेन गेट पे ये माला। तो फिर इनसे ये दोनों साइड से ही इन्होंने बांध दी थी। तो ये फिर इनको खोलना और फिर इन्होंने अच्छे से बांध दिया इनको। फिर अब और यहाँ पर बच्चे भी लगे हुए हैं हमारे साथ पूजा की तैयारी के लिए। तो इन्होंने भी मूर्ति वगैरह ये जो है गणेश जी की, लक्ष्मी जी की यहाँ पे स्थापित कर दी है। और जो ये पैटर्न लेके आई थी गुंजन रंगोली बनाने के लिए, तो अब कलर भी लेके आई है। तो वो कलर से ऐसे पैटर्न को रख के यहाँ गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने ही यहाँ वो रंगोली बना रही है। और रणवीर भी एंजॉय कर रहा है उसके साथ साथ, वो भी खुश है, बहुत ही खुश है दोनों बच्चे। तो दोनों बच्चे लगे हुए हैं रंगोली बनाने के लिए। रणवीर भी गुंजन की हेल्प कर रहा है क्योंकि गुंजन कुछ मांग रही है, तो वो गुंजन को जल्दी से बड़ी खुश होकर पकड़ा रहा है कि गुंजन रंगोली बना रही है। तो गुंजन ने 2 रंगोलियाँ बनाई थी, एक यहाँ पर बनाई थी और एक यहीं इसी रूम में बिल्कुल रूम के बीचों बीच बनाई थी एक। तो गुंजन ने 2 रंगोलियाँ बनाई थी। तो दोनों बड़े ही खुश हैं कि आज दिवाली है। और वो पटाखे वगैरह भी अपने लिए लेके आए हैं, फुलझड़ी पटाखे वगैरह पापा जी के साथ गए थे ये दोनों। तो गुंजन भी फिर ये कलर लेके आई है रंगोली के और ये पैटर्न लेके आई थी। तो बड़े खुश हैं और बातें कर रहे हैं। मम्मी जी भी यहीं खड़े होके देख रही है गुंजन को। तो बड़े खुश हैं। तो अभी इसने जो एक तो ये वाली रंगोली बनाई थी और दूसरी वाली रंगोली भी मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी वाली रंगोली ये है जो गुंजन ने बनाई है, ये है दूसरी वाली रंगोली का डिजाइन। तो ये दूसरी वाली गुंजन ने रंगोली बनाई थी। तो अच्छी है ना। तो ये सब लगे हुए थे पूजा की तैयारी करने में और मैं लगी हुई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ बड़े, दही बड़े, तो मैं आपको आज आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं दही बड़े बनाती हूँ। तो मैंने मूंग दाल थी जो, उसको भिगो लिया था पानी में, सुबह ही भिगो के रख दिया था, अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था। तो वो अच्छे से हो गई है। तो उसका पानी निकाल करके अब मैंने मिक्सी लगा ली है और मिक्सी के जार में मैंने अब या जो है आधा मटेरियल डाल लिया है इसके अंदर, मूंग दाल का, भिगी हुई मूंग दाल का। और आधा अब मैं पीस लूँगी 2 बार करके। आधा अब पीस लेती हूँ, आधा बाद में इसको निकालने के बाद पीस लूँगी। तो बिल्कुल बारीक पीसना है। तो इसमें पानी कुछ कम था तो मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें डाल लिया और पानी डालने से ये अच्छे से पिस जाएगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, इतने कि आसानी से ये पिस जाए। तो फिर मैंने पानी डालने के बाद अच्छे से ये पीस ली थी। और गुंजन रणवीर भी कुछ शरारतें कर रहे थे, मैं उनको बोल रही हूँ। तो इसको पीसने के बाद जो ये पतीला रखा हुआ है इसमें मैं इसको निकाल लूँगी। तो मैं अब इसको खोल के देख रही हूँ कि अच्छे से पिस चुकी है या नहीं चम्मच से। तो चम्मच से देख रही हूँ कि पिस गई है या नहीं। तो नहीं, थोड़ा बहुत रहती होगी कसर, तो उसमें फिर मैं दोबारा से इसको मिक्सी में घुमा लेती हूँ। और पीस जाने के बाद अब मैं इसको इस पतीले में निकाल लूँगी। और ये पीस चुकी है और मैंने इस पतीले में इसको निकाल लिया है। और ये सारे जो मैंने पीस दी थी, अब ये एक ही डायरेक्शन में इसको मैं ऐसे ही फेंटती रहूँगी तो कई देर तक। और
फेंटने के बाद मैं इसको देखूंगी पानी में डुबो करके 1-2 बूंद कि ये तैयार हुआ है या नहीं। ये बड़े बनाने के लिए तो नहीं हुआ था ये, क्योंकि पानी में इस तरह के देखने का मतलब ये है, अगर पानी में इसकी 1 बूंद तैरती रह जाए तो समझ लो कि ये तैयार हो चुका है बड़े बनाने के लिए। तो मैं 20-15 मिनट तक इसको ऐसे ही एक ही डायरेक्शन में फेंटती रहूँगी। तो अब जो है मेरा मटेरियल जो था वो तैयार हो चुका है बड़े बनाने के लिए। तो देखिए पानी में ऐसे तैर रहा है तो ये तैयार हो चुका है बनाने के लिए। तो अब मैं बना लेती हूँ इसके बड़े। तो मैंने फ्राई पैन में तेल डाल दिया है गरम होने के लिए। तो जब तक ये गरम होता है इतने में और कुछ काम कर लेती हूँ। तो इधर सब्जी की भी तैयारी कर रखी है, प्याज टमाटर वगैरह काट के रख रखे हैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो और अब तेल गरम हो चुका था तो अब मैं इसमें ये जो मटेरियल है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके तेल में डाल दूँगी और स्लो आंच पे मैं इसको बनाऊँगी। और इधर साइड में मैंने जो पतीले में पानी डाल रखा है, तो ये बनने के बाद अच्छे से फ्राई होने के बाद ही जब ये बन जाएंगे हल्के हल्के ब्राउन से हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। 2 मिनट के लिए बाहर रखूँगी और फिर 2 मिनट के बाद इसको पानी में डबो दूँगी। तो अब मैं इनको उलट रही हूँ। एक तरफ से ये सिक चुके हैं तो दूसरी तरफ से भी सिक जाएंगे। तो ये हो चुके हैं और अब मैं इनको निकाल रही हूँ। और इस तरीके से हम बनाएंगे 20-15 मिनट तक फेंट कर, एक ही डायरेक्शन में फेंटना है इसको। तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं बड़े हमारे। और तो एक जो है हो गया है तैयार। और अब दूसरी बार मैं जो है इनको जो मटेरियल बचा हुआ था उसको डाल रही हूँ। तो ये सारे तैयार हो जाएंगे अब। और वड़े बनाने के बाद फिर मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो मेरे जो है ये दही बड़े जो है मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो आपको कैसे लगे तो बताना मुझे कमेंट करके। तो ये पानी में मैंने डाल दिए 2 मिनट इनको रखने के बाद बाहर। तो अब पानी भी थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। तो ये देखिए बन चुके हमारे दही बड़े बिल्कुल सही और पानी में फूल कर और भी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं दही बड़े बना रही हूँ, गुंजन के लिए तैयार कर रही हूँ। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, बना रही हूँ। और तो दही वगैरह डाल करके मसाले वगैरह सॉस वगैरह डाल करके मैंने ये बना दिए। भुना हुआ जीरा वगैरह भी डाल दिया है। तो पूजा की तैयारी भी हो गई थी और कर ली थी सभी ने पूजा। और ये सबको प्रसाद दे रहे थे। तो गुंजन भी खा रही है प्रसाद और मुझे भी किचन में प्रसाद देने आ गए थे। और अब मुझे दिए लगाने के लिए बोल दिया था तो मैं दिए लगाने के लिए जा रही हूँ।
बच्चों के साथ अब हम आ गए थे ऊपर। दिए वगैरह लगाने के बाद खाना वगैरह खा लिया था तो आ गए थे ऊपर छत पर। तो ये देखिए हमारी तरफ से कैसा दिखाई दे रहा है, ये रोड के उस पार है वो उधर। तो हम सबको देख रहे थे कैसे क्या है। तो बच्चे भी बड़े खुश हैं। गुंजन हैप्पी दिवाली बोल रही है आप सबको। तो ये फुलझड़ियाँ जला रही हैं यहाँ पर। और यहाँ इस गली में ही है, यहाँ पर पता नहीं हम ही ने सबसे पहले दिए लगाए थे या एक दो घर ही है जिन्होंने दिए लगाए थे। और जब हमने लगाए थे तो बच्चे यहाँ पर फुल एंजॉय कर रहे हैं। गुंजन हैप्पी दिवाली बोल रही है बार बार, फुलझड़ी जला रही है तब। तो ये थी हमारी दिवाली। हमने तो बस इतना ही किया था अब की बार, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। और इसी में ही बच्चे बड़े खुश हो गए थे। तो दोनों बच्चे फुलझड़ियाँ जला जला के खुश हो रहे हैं। पटाखे वगैरह भी जलाए थे इन्होंने छत पर ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोबारा से आपको फिर से हैप्पी दिवाली। आपकी खुशियों के दीपक ऐसे ही जलते रहे। बाय बाय।